नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं राजवीर सिंह राठौर, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। अभी हाल यानी कि कल ग्वालियर में एक कार्यक्रम हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनके कृतित्व के लिए याद किया गया। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए जो समिति है, उस समिति के मेंबर के रूप में राजवीर सिंह राठौर हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं। राजवीर सिंह जी बताओ, चंद्रशेखर जी को ग्वालियर में और इतने समय बाद क्यों याद किया जा रहा है? क्या वजह है? प्रदीप जी, पहले तो आपने इस संदर्भ में मेरे को याद किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी को ग्वालियर में नहीं याद किया जा रहा जी। हिंदुस्तान भर के 100 शहरों में लगभग यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी। चंद्रशेखर जी अपने आप में एक बिरले किस्म के नेता थे जी। देश के 8वें प्रधानमंत्री थे। 90 से 91 तक वो प्रधानमंत्री रहे जी। और उनकी जो सबसे अच्छी बात थी, जी। सत्ता के सामने निर्भीक होकर वो अपनी बात रखते थे। जी। समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। बाद में कालांतर में वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में भी उन्होंने निर्भीकता से इंदिरा जी से कहा कि अगर आपने समाजवाद कांग्रेस में लागू नहीं किया जी, तो इंदिरा जी ने पूछा क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं आपकी पार्टी तोड़ दूंगा। बोले आप जी। मेरे सामने कह रहे हो? बोले आप सामने पूछ रही हैं तो आपके सामने ही कहूंगा। तो ये निर्भीकता, अपने सिद्धांतों पर अडिगता रहना, उस समय जब इंदिरा जी पूरे देश भर की नेता थीं और बहुत ताकतवर थीं, ये एक बड़ी बात थी। उन्होंने हिंदुस्तान को समझने के लिए 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली राजघाट तक 426 किलोमीटर की यात्रा की जी। और आज जैसी कोई कंफर्ट यात्रा नहीं थी। वो उन्होंने अपने एक साधारण चप्पल पहन करके यात्रा की। काफी पपोले उनके पैरों में पड़े, जो मैंने पढ़ा है। मैं तो उस यात्रा का सह यात्री नहीं रहा, उम्र में बहुत छोटा था, मगर उस यात्रा के दौरान उन्होंने ज्यादातर विश्राम गांवों में किया। दलित बस्तियों में गए, युवाओं से मिले, गरीबों से चर्चा करी, उन्होंने किसानों से चर्चा करी, उनकी समस्याओं को सुना, मजदूरों की समस्याओं को सुना। उन्होंने भारत को बहुत नजदीक से देखने का प्रयास किया, जो दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में रहकर वो असंभव था, संभव नहीं था वो देखना। जब उन्होंने भारत को देखा, समझा, उसके बाद ये उन्होंने दृढ़ता से इस बात को निर्णय लिया कि हमको देश के अंदर समाजवाद लागू करना चाहिए, असमानता खत्म होना चाहिए, समानता आना चाहिए, समता होना चाहिए। ये प्रासंगिकता उनकी आज इसलिए है कि वर्तमान ध्रुवीय राजनीति में आज ये संभव नहीं होता दिखता। जी। सत्ता के इर्द गिर्द लोग रहना चाहते हैं, जबकि चंद्रशेखर जी ये कहते थे सत्ता में आने के बाद नेता महान नहीं बनता, अपने सिद्धांतों पर अडिग बने रहने के बाद नेता महान बनता है। आपने कहा कि सत्ता के इर्द गिर्द लोग आना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी तो खुद सत्ता के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया और मात्र 60 उनके सांसद थे और प्रधानमंत्री बन गए। इस संदर्भ में मैं आपको ये कहूंगा जी कि चंद्रशेखर जी की जो पार्टी थी, जनता पार्टी, उस पार्टी के विरोध करने के बाद ही गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बैठी थी, मगर आपसी फूटन के कारण प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उस वक्त मुल्क को और अधिक अतिरिक्त चुनाव का बोझ ना पड़े, इसलिए उनके संगी साथियों ने उनको कहा कि ये प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लें। तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने सिद्धांतों पर ही कार्य करूंगा, हम कांग्रेस के आपके कहने से कार्य नहीं करेंगे। कांग्रेस ने उनको बाहर से समर्थन भी दिया और वो प्रधानमंत्री बने। जब देखा कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियां कुछ बनी, तो पद से चुपके रहने की बजाय उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल गलत। उन्होंने इस्तीफा बाद में दिया है, पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया।
नहीं, ये बिल्कुल आप इसको प्रमाणित तौर पर देख लें, पता लगा लें। कांग्रेस ने समर्थन बाद में वापस लिया, बल्कि उनकी मान मनोबल बहुत करी। बहुत राजीव गांधी जी ने कहा, शरद पवार जी ने कहा और दूसरे अन्य नेताओं ने भी कहा, देवीलाल जी ने भी उनसे कहा कि आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो। चंद्रशेखर जी ने शरद पवार जी से कहा कि राजीव गांधी जी को कह देना कि चंद्रशेखर दिन में 3 बार निर्णय नहीं बदलते। सुनो, अब एक सामान्य सी बात है, आप बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा पहले दिया और कांग्रेस ने समर्थन वापस बाद में लिया। नहीं, उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया, इस्तीफा दे दिया, मतलब वो फिर कांग्रेस का समर्थन तो वापस कांग्रेस ने समर्थन पहले लिया, बाद कांग्रेस ने समर्थन क्यों वापस लिया? कांग्रेस ने समर्थन इसलिए वापस लिया क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप था कि हमारे नेता राजीव गांधी की जासूसी की जा रही है सरकार के द्वारा। ये बिल्कुल इसमें तथ्यात्मक बात क्या है, मैं इसकी सच्चाई पर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है जी। और जहाँ तक चंद्रशेखर जी की उनकी जो कार्यशैली थी, मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई बात आई होगी। चंद्रशेखर, खैर आप तो हम और आप तो सब अभी यंग ही हैं, फिर भी ये चर्चा तो होती ही है कि चंद्रशेखर को मालूम था कि हम समाजवादी हैं, कांग्रेस से लगातार कई नीतियों पर विरोध है, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर को मालूम था कि हमारी सरकार चल नहीं पाएगी, 60 सांसद हैं, फिर भी वो बन गए प्रधानमंत्री। हाँ, उनके साथियों ने ये बोला कि मुल्क, ये देश इस समय चुनाव का बोझ उठाने के लिए नहीं तैयार होगा, और चुनाव पूरे देश भर में होगा तो बहुत बड़ा खर्चा होता है और जल्दी चुनाव होना भी ठीक बात नहीं है। तो आपसे आग्रह किया जाता है, उस समय कांग्रेस ने भी उनसे, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी उनसे कहा कि आप कुछ सच्चाई को संभालें। पद की लोलुपता कुछ भी नहीं थी, उनको उसके पहले भी गृह मंत्री बनाया जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे गृह मंत्री नहीं बनना, मैं जनता पार्टी के अध्यक्ष रहना चाहता हूँ। इसमें सच्चाई है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि वो वीपी सिंह को कमजोर करना चाहते थे। कांग्रेस विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार तो लालू यादव जी के द्वारा रथ यात्रा रोकी और उनको वहां पर परेशान किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, उस कारण से पहले ही गिर गई थी। कांग्रेस के समर्थन की तो कोई बात ही नहीं थी। कांग्रेस का समर्थन तो जब परिस्थितियां निर्मित हुई। मैं कांग्रेस समर्थन की वीपी सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वीपी सिंह को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने चंद्रशेखर का सपोर्ट किया। वीपी सिंह तो कमजोर होने की बात इसलिए नहीं थी कि वीपी सिंह तो प्रधानमंत्री देश के बन चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री थे वो, और उस समय कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होता तो कांग्रेस खुद सरकार बनाती, बिल्कुल, या किसी और की बनाती। बिल्कुल ठीक। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि वीपी सिंह की टोटल छवि को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने चंद्रशेखर का सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री बनाया, ये कह रहा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई, तो उनको कमजोर कहा, कमजोर तो वो स्वतः हो गए। कांग्रेस ने इसमें कोई प्रयास नहीं किया कमजोर करने का। ठीक, ये बताओ। अपने अंतर कारणों से गिरी सरकार उनकी। बिल्कुल ठीक। ये चंद्रशेखर जी चूंकि पहले से कांग्रेस में थे, तो उनकी कांग्रेस की वर्किंग उनके पास थी समाजवादी विचारधारा के साथ साथ, इसलिए कांग्रेस ने बेहतर समझा कि चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, इसलिए चंद्रशेखर जी को कांग्रेस ने समर्थन किया। चंद्रशेखर के 7 महीने के कार्यकाल को, प्रधानमंत्री कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अल्प कार्यकाल था जी। उसमें वो अपनी नीतियों को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए जी, जिस तरह से वो भारत को देखना चाहते थे जी। जो समाजवाद की विचारधारा उनके मन में थी कि समाजवाद इस देश के अंदर लागू होना चाहिए, गरीब, खेतीहर मजदूर, किसान के बारे में जो कुछ करना चाहते थे, वो इतने अल्प समय में सरकार संभालते ही सरकार को छोड़ना पड़ा, तो उसको वो नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए। कहाँ से लागू होगा उनकी नीतियों का जब वो कांग्रेस का सपोर्ट ले रहे थे? आपको शायद जानकारी है कि वो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, और इंदिरा जी की इसी बात का विरोध करने के बावजूद भी, तो ठीक है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, जब वो प्रधानमंत्री थे, सुन तो लो, जब वो प्रधानमंत्री थे, समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, 60 सांसद थे, कांग्रेस ने उनको बाहर से सपोर्ट किया, तो जब कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, फिर तो ये तो माना नहीं जाना चाहिए समाजवादी नीतियां लागू होंगी। वो इसी शर्त पर बने थे जी, वो इसी शर्त पर बने थे कि साझा कार्यक्रम
हमारे और आपके बीच में रहेगा। और वो जो मेरी पहले इसके पूर्व जो जिस बात को लेकर वैचारिक मतभेद था कि कांग्रेस में भी वो चाहते थे कि समाजवाद के तरीके से कार्य होना चाहिए, और इंदिरा जी और कांग्रेस भी हालांकि उसी विचारधारा पे आगे बढ़ रही थी, और किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हुए। उसके बाद कालांतर में वो देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए बने थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। ये बताओ कि चंद्रशेखर को अभी तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया था। क्या कल इस मुद्दे पर किसी नेता ने, वक्ता ने इस पर चर्चा की कल के कार्यक्रम में? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा है कि जब चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया, पद संभाला, देश की आर्थिक स्थिति, विपन्नता की स्थिति पूर्व से निर्मित हो चुकी थी। उनके पद ग्रहण करने के बाद नहीं हुई थी, उनके पहले से ही निर्मित हो चुकी। इसके पहले जो सरकारें बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब थे, उस समय से ही देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उनको खराब देश की आर्थिक स्थिति के समय पे ही पद उनको मिला। उनके बनने के बाद स्थिति देश की खराब नहीं हुई। जी, उनके बनने के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। ये बात सही है? उनके बनने से बनने के बाद नहीं, पहले से ही खराब थी। नहीं, ये बात सही है कि उनके बनने के अंदर नहीं खराब हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल पहले से स्थिति खराब होती जा रही थी। हाल के हाल किसी भी देश की, किसी भी संस्था की स्थितियां, आर्थिक स्थितियां खराब नहीं होती हैं, धीरे धीरे ही होती हैं। ये बात सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर के कार्यकाल में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। देश दिवालिया होने की कगार पर था और दिवालिया से बचाने के लिए सरकार को देश का सोना, जो रिजर्व बैंक का गोल्ड होता है, वो विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। ये तो चंद्रशेखर के कार्यकाल में हुआ ना? हाँ, तो उस समय की जो परिस्थितियां पहले से निर्मित थी, जो निर्मित परिस्थितियां उनके हाथों में आई, और उसी समय शायद आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह जी को देश का गवर्नर बनाया गया था। उनकी नीतियों के कारण फिर आर्थिक स्थिति हमारे देश की सुदृढ़ हुई और धीमे धीमे वो स्थिति कवर कर ली थी भारत सरकार ने। नहीं, बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह को देश का गवर्नर बनाया गया, यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया गया। इन सब के बावजूद उनके कार्यकाल में रिजर्व बैंक का सोना देश विदेश में गिरवी रखा गया। ये तो है ही ना बात, उनके कार्यकाल का एक दाग। नहीं, दाग नहीं है। दाग इसको कैसे कह सकते हो? दाग तो जब क्या होगा, जब उनके कार्यकाल में वो स्थिति खराब हुई। मैं इसको दाग के रूप में नहीं मानता, ये दाग नहीं है। ठीक, तो ये बताओ कल के कार्यक्रम में, जिसमें चंद्रशेखर के पूरे जीवन वृत्तांत पर बातचीत हुई, किसी वक्ता ने इस मुद्दे का जिक्र किया कि उनके कार्यकाल में नहीं, ये विषय नहीं था कल का। कल का विषय ये था कि असहमति का दर्शन का विषय था। मतलब विषय ये था कि अच्छा बोलो, उनके जीवन काल में जो खराब बात होगी वो नहीं बोलो। जब आप चंद्रशेखर को पूरा याद कर रहे हो तो उनके अच्छे बुरे सभी कामों को याद करना पड़ेगा ना। उनके द्वारा निर्मित की हुई खराब परिस्थितियां नहीं थी। उनके कार्यकाल में पहले से जो परिस्थितियां खराब थी उसको समझने के लिए, उसको उसमें स्थायित्व लाने के लिए जो भी कुछ हुआ हो, मगर चंद्रशेखर जी की ऊपर ये दाग नहीं लगा सकते आप। जब उनके कार्यकाल सरकारों ने स्थिति खराब कर दी। बिल्कुल ठीक। जब उनके कार्यकाल में खराब स्थितियां नहीं थी, उनको मालूम है कि स्थितियां पहले से खराब हैं और खराब होंगी, तो उन्होंने ये दायित्व लिया क्यों? इसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा होगा कि भाई हम आर्थिक स्थिति इसकी ऐसे ठीक कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी जैसे महान मूर्धन विद्वान इकोनॉमिस्ट को, अर्थशास्त्री को हम गवर्नर बनाएंगे, उससे कुछ नीतियां वो लागू करेंगे जिससे देश की स्थिति ठीक होगी, और बाद में जाके ठीक भी हुई। ये बताओ, मैं फिर पूछ रहा हूँ, कल के कार्यक्रम में किसी वक्ता ने इस पर कोई जिक्र किया, इस पर कोई वृत्तांत डाला कि साहब चंद्रशेखर के कारण से ये स्थितियां खराब नहीं हुई, पहले से खराब थी? चंद्रशेखर जी के कारण से स्थितियां खराब नहीं हुई या पहले से खराब थी, इस विषय पे किसी ने कोई चर्चा का विषय नहीं आया। तो चर्चा का विषय ये था कि आज की युवा पीढ़ी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको कोई चीज अगर गलत लगती है तो बिना किसी काल्पनिक भय और प्रलोभन के उस गलत चीज को गलत कहने का माध्यम होना चाहिए, असहमति होना चाहिए। और विषयों में मतांतर होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिगत शत्रुता में वो तब्दील नहीं होना चाहिए। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी का जो कार्यक्रम हुआ ग्वालियर में, जो ITM यूनिवर्सिटी के
संस्थापक वाइस चांसलर हैं रमाशंकर सिंह जी, वो भी समाजवादी हैं, तो उन्हीं के प्रयासों से ये हुआ? नहीं जी यहाँ पर चंद्रशेखर जी की पार्टी के कार्यकर्ता अभिमन्यु सिंह सेंगर जो प्रतिवर्ष चंद्रशेखर जी का जन्म दिवस मनाते हैं, जी जी और उनकी पार्टी से यहाँ पर चुनाव भी लड़े हैं वो लोकसभा का। जी ठीक है, चंद्रशेखर जी ने इस अंचल में 3 लोगों को टिकट दिया जी जो मेरी जानकारी में। एक ग्वालियर के अभिमन्यु सिंह सेंगर, पिंड के एडवोकेट अशोक भदौरिया, जो दोनों ही बाद में विजयी नहीं हुए। और इन दोनों से पहले सर्वप्रथम बड़ी यंग एज में, बड़ी युवा अवस्था में श्री रमाशंकर सिंह को सार्वजनिक जीवन में सर्वप्रथम चुनाव लड़ने का मौका और यह उनका आदेश था कि रमाशंकर सिंह चुनाव लड़ें जी, वो टिकट दिया और वो उसको प्राप्त करके चुनाव लड़े और विजयी हुए। कब तो की बात है? ये जी, ये रमाशंकर सिंह कब जीते? रोन से ना? हाँ, रमाशंकर सिंह जी 75 से 77 आपकी इमरजेंसी थी, और उसके बाद का जो पहला आम चुनाव था लोकसभा का, विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर जी के कहने से, जबकि ये राजनारायण गुट के थे, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर जी ने चौधरी चरण सिंह और राजनारायण से बोला कि मैं इस लड़के को टिकट दे रहा हूँ, ये चुनाव लड़ेगा। और ये चुनाव लड़े, जीते। फिर राजनारायण जी के प्रयास से या चंद्रशेखर जी की इच्छा से वो बाद में मध्य प्रदेश की वीरेंद्र कुमार सकलेचा की सरकार में मंत्री भी रहे। ये चंद्रशेखर जी ने ही उनको टिकट दिया था। तो प्रतिवर्ष जो अभिमन्यु सिंह सेंगर इनकी जन्म शताब्दी मनाते हैं, मैंने कहा वर्तमान राजनीतिक माहौल जो बना हुआ परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर की नीतियों का प्रासंगिकता भी है, क्यों ना अपन जन्म शताब्दी, इनकी 100वां जन्म था एक्चुअल में इस वर्ष, जन्म शताब्दी का कार्यक्रम जरा अच्छा करें। जी। तो हमने सर केपी सिंह जी से, उस समय के समाजवादी के सर केपी सिंह से संपर्क किया, 2-4 और लोगों से संपर्क किया। तो सलाह में ये बात आई कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को और जोड़ो जो पहले से इनके संपर्क में रहे। तो मैंने कहा रमाशंकर सिंह जी हैं, तो हम लोग रमाशंकर सिंह के पास गए। रमाशंकर सिंह जी ने कहा कि इस कार्यक्रम को करो, मैं आपके साथ पूरी तरह से हूँ। ठीक है। तो रमाशंकर सिंह ने भी हमको इसमें बहुत सारी चीजों को मतलब सहयोग किया, और उसमें हमारी ये पहले मेरी इच्छा ये थी कि हमको ये किसी पर्टिकुलर पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है, केवल एक किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के थे, वो जो जैसा था उसको स्वीकार करते थे। कोई भी व्यक्ति उनके दर पे गया उसकी मदद करते थे, किसी भी पार्टी का होता था उसकी मदद करते थे। इसलिए हमको सर्वदलीय कमेटी बना करके ये उनका आयोजन करना चाहिए। तो इसीलिए हमने उसमें कांग्रेसी सुबोध खान साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और अशोक सिंह को शामिल किया। नरेंद्र सिंह जी उसमें थे, है ना, और जो उनकी आयोजन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरुण श्रीवास्तव जी उसमें थे। इसलिए हमने ये अच्छा, बस आखिरी सवाल कि सर्वाधिक समाजवाद को सर्वाधिक डैमेज भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने किया है, तो चंद्रशेखर को समाजवाद की जो विचारधारा थी उस समय के जयप्रकाश नारायण, राममंदर लोहिया और ये जयप्रकाश जी के साथ यात्रा में रहते थे, वहां से थे, तो वो समाजवाद की जो मूल विचारधारा थी वो बिखर गई। मैं सत्ता के लिए बिखर गई वो, मैं वही कह रहा हूँ। मगर उसमें जो बाद में कुछ लोग कांग्रेस में भी रह गए, कांग्रेस में भी आए, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ जनता पार्टी में चले गए, कुछ ने खुद की पार्टी बना ली, जैसे समाजवादी जनता पार्टी। मैं वही कह रहा हूँ कि समाजवाद को सर्वाधिक डैमेज कांग्रेस ने, कांग्रेस की नीतियों ने, भाजपा की नीतियों ने किया। थोड़ा सभी ने आत्मसात किया, मगर चंद्रशेखर जैसे ने बड़े समाजवादी को याद करने के लिए कांग्रेसियों को बुलाने की जगह, बीजेपी वालों को बुलाने की जगह जो वर्तमान में समाजवादी हैं उन्हीं को ही सिर्फ बुलाया जाना चाहिए। उनका जो समाजवाद का जो नाम है जी, मगर उनके अंतर मन में, अंतर हृदय में, उनकी कृतित्व में, उनके व्यक्तित्व में अंतर है। उनका जो समाजवाद का जो असली चेहरा था वो परिवारवाद में सीमित हो गया। चाहे वो मुलायम सिंह यादव का हो और या लालू यादव का हो। तो समाजवाद का तो चेहरा ये था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास होना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं मिलना चाहिए जो एक शीर्ष व्यक्ति को मिलती हैं। मगर मैंने ये देखा है कि ना तो लालू यादव जी के यहाँ वो चीज़ है, ना मुलायम सिंह जी के यहाँ वो चीज़ है। वो अपने परिवार तक सीमित रह गए। इसलिए हमने उन लोगों की पार्टियों से संपर्क करना
उचित नहीं समझा, मतलब क्योंकि वो मतलब खुद प्रेरणा अपनी पार्टी की। मतलब लालू यादव की आरजेडी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तुलना में बीजेपी और कांग्रेस ठीक है। तुलना नहीं कर सकते, मगर हमने उनसे मिलने का प्रयास ही नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, उनसे हमने संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। ठीक ठीक। हमको वो चीज उनकी कार्यशैली प्रभावित नहीं कर पाई, ये यूं मान लें, इसलिए हमने उनको संपर्क ही नहीं किया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सिंह जी।